लेवल बढ़ेगा या घटेगा जब वाटर से कम डेंसिटी वाला कोई मटेरियल बर्फ से घिरा हो और उसको हम लोग तैराया जाए वाटर कंटेनर में। कुछ लॉजिकल इसमें रीजन निकल कर आ रहा है तो पता चल रहा है कैसे क्या होगा। देखिए ये जो है आइस है, ये वाटर है और ये मैटर है जिसका डेंसिटी कम है वाटर के डेंसिटी से, यही कंडीशन है। तो क्या क्वेश्चन है, कमेंट ऑन लेवल ऑफ water after melting the ice, यही था क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके पहले दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसी से इसका भी आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा, क्लियर ना। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी वाटर के ऊपर जो है हम एक ब्लॉक को प्लेस कर रहे हैं, ठीक, जिसका डेंसिटी ρ1 है और इसी के ऊपर एक और ब्लॉक प्लेस कर रहे हैं, इसका डेंसिटी ρ2 है और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है ρ2 भी और डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है ρ1 भी, ये कंडीशन है। तो चूंकि दोनों कम डेंसिटी है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फ्लोट करेंगे, क्लियर। अच्छा इस समय जो है जितना दोनों मिल करके वाटर डिस्प्लेस किए होंगे, क्या वो सेकेंड केस है, ये ए और बी नाम दिया जाए तो ए जिसका डेंसिटी ρ2 है, कंडीशन वही है, इससे कम है, दूसरा बी है। अच्छा दोनों का ऐसा करते हैं, एक ही वाटर में लेकर के आते हैं, बी ρ1 और यहाँ कंडीशन है ये। तो आपको ये क्वेश्चन इसमें ये है, हम जो पूछ रहे हैं कि इस समय जो वाटर को दोनों डिस्प्लेस करेंगे वो ज्यादा होगा या जब एक के ऊपर दूसरा है तब दोनों मिल करके जो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे वो ज्यादा होगा। जब एक दूसरे के ऊपर होकर के तब वाटर को जो डिस्प्लेस करेंगे वो ज्यादा होगा या अकेले अकेले साइड साइड में रख देंगे तब जो वाटर डिस्प्लेस करेंगे वो ज्यादा होगा। इक्वल का रीजन समझ में आ रहा है क्यों इक्वल होगा? कोई बच्चे बोल ही नहीं पा रहा है, दिमाग आई क्यों दोनों का वाटर डिस्प्लेस क्यों बराबर होगा? रीजन स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने वेट के, अगर तैर रहा है तो की बात कर, डूब जाता है तो बात बदल जाता है। ये अपने वेट के बराबर हटाएगा, ये अपने वेट के बराबर हटाएगा, ठीक। अच्छा जब इसके ऊपर ये आ गया तो मान लेते हैं दोनों को एक ब्लॉक हो गया, ठीक। तो अभी भी mg दोनों का मिल करके जो mg लगेगा, दोनों का वेट वही तो डिस्प्लेस वाटर के बराबर होगा, डिस्प्लेस वाटर के बराबर। नहीं समझ आया? यहां पर भी डिस्प्लेस वाटर किसका, ए का, वो बराबर होगा जो वेट ऑफ ए है, ये डिस्प्लेस वाटर है। अच्छा इसमें क्या होगा, ये अपना अकेले जो है डिस्प्लेस वाटर इन केस ऑफ बी वो बराबर होगा वेट ऑफ बी, यही होगा, ठीक है। अब बताइए
दोनों को अगर ऐड कर दें तो वेट ऑफ ए प्लस बी ये बराबर होगा किसके, डिस्प्लेस्ड वाटर इन केस ऑफ ए प्लस डिस्प्लेस्ड वाटर इन केस ऑफ बी। ठीक है, वाटर इन केस ऑफ बी। बस अब यहां से देखिए, हमें नहीं पता कितना डिस्प्लेस करेगा, ये नहीं पता है कितना डिस्प्लेस करेगा, लेकिन जितना भी डिस्प्लेस करेगा इन दोनों के वेट के बराबर होगा। तो यहां बोलेंगे डिस्प्लेस वाटर ये बराबर होगा किसके बराबर होता है, वेट के बराबर। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो टोटल वेट जो है वो आ जाएगा वेट ऑफ ए प्लस बी। अब बताइए कि जब ये और ये सेम है तो स्वाभाविक सी बात है ये और ये भी सेम होगा। बस यहां किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कहीं समझने में दिक्कत है पूछ सकते हो, अलग बात है वो, लेकिन यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए इसमें, अब इसी से इसका जवाब मिल जाएगा कि लेवल बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। लगाइए दिमाग। चलिए अब सोचते हुए रहिए, इसको नोट भी कर लीजिए। नोट करते करते सोच लीजिएगा क्या आंसर होगा। क्या पता चला?
एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि लेवल चेंज ही नहीं होगा। देखिए इसमें लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, लेवल चेंज नहीं होगा। कैसे देखते हैं। अब इसको दो नहीं, इसको एक में मत सोचिए, इसको अलग अलग सोचिए, ठीक, अलग अलग सोचिए, क्योंकि रिजल्ट दोनों में कोई फर्क नहीं था। जब एक के ऊपर दूसरा था, और चाहे एक के ऊपर दूसरा हो चाहे एक के अंदर दूसरा हो, बात एक ही, कोई अंतर नहीं, या उसके अंदर है या उसके ऊपर, ठीक है, वहां नहीं फंसना है। तो रिजल्ट तो सेम ही था, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो बोलेंगे कि जितना दोनों मिल करके वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, अच्छा ये तैरते हुए क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए अब इसमें बर्फ यहाँ पे खाली जगह होगा, यहाँ खाली जगह हो गया होगा, वो कहाँ से भरेगा, वो भरेगा नहीं, वो खाली जगह उसी से निकाल के बाहर लाया ना, ये जगह खाली हो गया, तो यहाँ चलाया। अब बताइए ना, सब अलग अलग सोचिए। ये तो अपना जगह तो भर देगा, क्योंकि बर्फ जब पिघलता है तो अपना जगह खुद से भर लेता है वाटर बन के, हम लोग पिछले से सीख चुके हैं। ये क्या करेगा, इसके अंदर था तब भी जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जब बाहर है अलग अलग है, अलग अलग है, बस हो गया, आंसर मिल गया। क्या आपको दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, मुंडी नहीं हिल रहा है, दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अभी सुना देना, तो हिंदी में लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी में कहीं भी। जैसे अच्छा इसका आंसर बताइए, जैसे इतना बड़ा अगर कोई तालाब है, वो एक छोटे से कंकड़ को भी उठा नहीं पाता, लेकिन वो जो है एक नाव को उठा लेता है, नाव को डूबने नहीं देता। एक बड़ा तालाब है, इतने वजन वाले नाव को डूबने नहीं देता, एक कंकड़ को खुद नहीं संभाल पाता है, वो डूब जाता है। रीजन क्या है, मैटर यहाँ पे मास का है ही नहीं, डूबना ना डूबना किसके हाथ में है, हाँ डेंसिटी के हाथ में, ठीक है ना। अभी आप आँख से कोड है, मतलब कुछ बात है क्या, नहीं सुना रहा है, हाँ आगे समझ आ जाएगा। अच्छा लेकिन फिर बात उठता है कि सर नाव तो, ये पत्थर तो ठीक, नाव तो मेटल से मिलके बना होता है, तो जब मेटल से मिलके बना है तब क्यों तैरता है, जब डेंसिटी उसका ज्यादा है वाटर से तो उसको डूब जाना चाहिए। बड़ा कॉन्सेप्चुअल में आंसर चाहिए इसका, मजेदार वाला, लॉजिकल वाला आंसर में चाहिए। प्योर मेटल का भी अगर बना होगा ना तब भी नहीं डूबता है, प्योर मेटल का भी नाव बना हो तब भी नहीं डूबेगा, और उससे कम डेंसिटी वाला तो पत्थर होता है वो डूब जाता है। रीजन सर उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है नीचे से, ये सब हाई फैम को नहीं समझता, बड़ा लॉजिकल से छोटा सा पॉइंट होते हैं, बुयांसी फोर्स के बराबर होते हैं। यार ये सब क्या होता है, हमको बहुत खतरनाक लगता है, सब बातें कठिन लगता है। हम बोले क्या, हम एक ही बात तो बोले, ये कभी बात नहीं गलत होने वाला, डेंसिटी ज्यादा हो तो डूबना पक्का है, उसके अंदर क्या है, बस वही बात है ना। देखने में तो अगर आइस है, पता नहीं आइस के अंदर हवा भरा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा दो मिक्सर, जैसे ये है, ये मेटल का है और ये किसका मिलकर बना है, हवा का, ये हवा है, ये मेटल है। अच्छा दो बॉडी मिल करके रिलेटिव मिक्सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही तो
मिक्सर डेंसिटी मिक्सर होता है, ठीक। तो जब इसके अंदर हवा भर गया तो हवा का डेंसिटी यहाँ रखेंगे, क्यों? जैसे अगर ये नाव है, किससे मिलकर बना है? ये मेटल से। डूबता क्यों नहीं डूबता? क्योंकि ये जो है, ये पूरा जो बॉडी है वो एयर से और मेटल से मिलकर बना है। डुबाना इस बॉडी को है। तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं इसका डेंसिटी जो है वो 3000 kg पर मीटर क्यूब है और इसका डेंसिटी निग्लेजिबल है, निग्लेक्ट है उसके सामने, 0 मान लेते हैं ना समझने के लिए। तो अब फार्मूला में रखिए, ये पूरा, अच्छा इसका वॉल्यूम ये है, इसका मेटल नहीं, ये वो है, और ये क्या है? वॉल्यूम कुछ ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 10 मीटर क्यूब। चलिए इसको लाइए, यहाँ पर रखिए वैल्यू, क्या होगा? ये देखिए कितना हो गया, 30,000। ये देखिए क्या है, ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ रख दीजिए, ये तो 0 ही है क्योंकि इसका डेंसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई इसका मान लेते हैं डेंसिटी जो है वो मान लेते हैं इतना कम क्यों लेना है, समझ में नहीं आएगा। तो इसको 100 लीजिए, इसको 900 लीजिए, अपने ऊपर है ना। अब क्या हुआ? नहीं, एकदम निग्लेजिबल होता है। अब 100 की तुलना में अब एयर कहाँ इतना ज्यादा वैल्यू रखेंगे, हमको वजन महसूस होगा। 2, 4, 5 होगा तो क्या फर्क पड़ता है? कहने मतलब ये डेंसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन हम समझने के लिए 0 लगभग मान लें। आगे तो बढ़ जाए कुछ। अच्छा रखिए, इसका वैल्यू जो है कितना आ रहा है यहाँ पर? 1000 आ रहा है, 1000 ना, बताइए कितना आया? 30 आ रहा है। डेंसिटी मिक्सर कैलकुलेशन सही है ना, वो आप देख लीजिए बाकी, ठीक है? इतना कम आ रहा है, तो मतलब निकालने के लिए पूरा बॉडी जो है आराम से तैरेगा। अच्छा, जब एक बात और, अगर कोई इंसान बैठ गया तो और डूबता है, क्योंकि उस इंसान का जो वॉल्यूम होगा इनटू उस इंसान का जो डेंसिटी होगा। तो डूबते डूबते जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो मटेरियल रखा है, जो हवा का वॉल्यूम है, जो मेटल का वॉल्यूम है, ये सब मिल करके वाटर के डेंसिटी के बराबर हो गए। समझ गए? मतलब मिक्सचर ऑफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गया। सबको कैलकुलेट करने के बाद इंसान का वॉल्यूम और हवा का वॉल्यूम और मेटल का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और जो इंसान बैठा रहेगा उसका मास, और जो हवा होगा उसका मास, और जो मेटल होगा उसका मास मिल करके जब वो 1000 से ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, 1000 के बराबर होगा तो बिल्कुल उसी पर डूबा रहेगा पूरा, नहीं तो फिर ऊपर तैरेगा। आप समझ गए होंगे जो बोलना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मिक्सर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको अच्छे समझ आ रहा होगा कि मिक्सर का डेंसिटी क्यों निकालते हैं हम लोग, ठीक है? कितने बच्चों नहीं समझ आया? हम बोलिए। अच्छा आ गया तो समझने वाला चेहरा बनाना होता है ना समझना चेहरा एक्सप्रेशन दिखता है ना। नोट कर लीजिए। इसका क्या आंसर मिला? इसका लेवल घंटे का ना वही है। रीजन लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि 2-3 मिनट भूल जाएंगे। वैसे आपके लिए हम जो वीडियो अपलोड करते हैं ये आपके लिए हमेशा एक सहारा बन के रहेगा। कहीं बाई चांस कोई दिक्कत है तो दोबारा इसको देख सकते हैं, क्लियर ना? जैसे नोट से भी नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो देख लेंगे दोबारा, तो वो चीजें 2 बार 3 बार पीछे जा करके क्या अभी तक कितना दिन हो गया चैनल के नाम नहीं पता है।
फिजिक्स का राजीव सर और इसका ट्यूटोरियल ये सर्च करेगा तो आ जाएगा। और चेक करने का एक और तरीका है, वो सब्सक्राइबर जिसमें 54 दिखे हैं 54,000 नहीं, 54। ठीक है, इसको अपने जिम्मेदारी तौर पर लिख लीजिएगा तरीके से ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग अभी क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। जैसे पहले आप लोग आंसर बताइए फिर लिखिएगा। इधर सुनिए, इधर सुनिए। जैसे नाव जो है वो फ्लोट कर रहा है और उसके अंदर कॉर्क बॉल या कोई ऐसा मटेरियल रखा है जिसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, मतलब हल्का है, उसको हम वाटर में गिरा रहे हैं। मतलब नाव भी वाटर के ऊपर ही है, फ्लोट कर रहा है, और उसमें से हम जो है कम डेंसिटी वाले मटेरियल को वाटर में गिरा रहे हैं, तो लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए, बराबर रहेगा, बराबर। अच्छा, उसके अंदर जो है मेटल भरा हुआ है, नाव के अंदर मेटल है और उसको हम अनलोड कर रहे हैं, नाव को, बोट को अनलोड कर रहे हैं, मतलब उसमें से मेटल पानी में गिराते जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ेगा घटेगा? चाहिए कि जो होगा बताइए। मेटल मतलब वाटर से ज्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस को अगर हम अनलोड कर रहे हैं बोट से और उसको वाटर में फेंकते जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ेगा घटेगा? तब हमारे इतना चिल्लाने का क्या मतलब इसमें, तब तो कोई मतलब नहीं निकला। क्या होगा? बढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? खतरनाक आंसर तो बढ़ने बोला ना, घट जाएगा ना। कैसे पता भाई? जब तक वो नाव पर था तो नाव तो डूबा था नहीं, तो एक तरह से ये फ्लोटिंग वाला कंडीशन था। बर्फ के अंदर कोई मेटल है, मतलब फ्लोट कर रहा है, वो कंडीशन था। लेकिन जैसे मेटल आइस पिघल गया था तो मेटल अंदर डूब गया था, लेवल घट गया था। तो अभी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो इसको बिल्कुल आइस और उसके अंदर मेटल जैसा ही तो इसको मान सकते हैं। बस यहाँ नाव पिघला नहीं, वहां बर्फ पिघल गया था। तो बर्फ के पिघलने से हुआ क्या था? वो अपने लेवल को मेंटेन किया था, लेकिन ज्यादा डेंसिटी वाला था, वो डूबा था तो लेवल घटा दिया था। तो ये भी तो है, पिघला नहीं तो क्या हुआ? जैसे पेड़ नहीं मैच किया गया। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। बोट से ऐसे मटेरियल को हम अनलोड करें जिसका डेंसिटी कम है तो लेवल वही रहेगा। बोट से हम ऐसे मटेरियल को अनलोड करें जिसका डेंसिटी कम है तो लेवल वही रहेगा। दोबारा वही बोल देगा, कोई बात नहीं। हम आने वाले भविष्य के डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से नोट करिए। लेकिन
ये बॉडी दो मटेरियल से मिलकर बना है जिसका डेंसिटी ρ2 है, वॉल्यूम V1 V2 है। तो आपको बताना है आपको कि यहाँ पर जो है बुयांसी फोर्स क्या होगा अलग अलग पार्ट पे और पूरी बॉडी पे। आंसर लिख लीजिए। तो सर बॉडी डूबा हुआ है, देखने में क्या लग रहा है? हाँ लग रहा है डूबा है सर, तब कंफर्म कर रहा है। FB on 1 क्या होगा? तो जिस पार्ट का buoyancy फोर्स उसी पार्ट का वॉल्यूम, लेकिन किसका डेंसिटी? लिक्विड का या वाटर होगा तो वाटर का। क्लियर ना? तो क्या इसमें लिखेंगे? V जो बॉडी डूबा हुआ है V1 रो W इंटू G, ये होगा पहले वाले का आंसर। दूसरा, अगर इसका निकालना होगा अलग अलग हम काउंट कर रहे हैं इसमें, तो buoyancy फोर्स ऑन 2 क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम और डेंसिटी लिक्विड का इंटू G। अब तीसरा, अगर पूरे बॉडी में निकालना हो तो नेट buoyancy फोर्स क्या होगा? वो आ जाएगा V1 प्लस, ऐसा होगा क्या? इंटू रो इंटू G। दोनों को जोड़ेंगे तब भी ये मिल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब भी ये मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर चौथा जो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, अगर हम इसका FBD बनाएं तो क्या होगा? FBD ऑफ बॉडी, तो बोलेंगे FBD ऑफ बॉडी में buoyancy फोर्स टोटल ऊपर लगेगा और उसका वेट, क्योंकि ये जो बॉडी है वो चारों तरफ से लिक्विड से मतलब फ्लूइड मटेरियल से घिरा हुआ है। अब फ्लूइड मटेरियल का नेट फोर्स क्या कहलाता है? buoyancy फोर्स कहलाता है। तो बताइए FBD ऑफ बॉडी में उस बॉडी का एक तो buoyancy फोर्स नेट mg नीचे, क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनकर आएगा? FB नेट इज इक्वल टू mg में मैथमेटिकल इक्वेशन इसका V1 प्लस V2 रो LG इज इक्वल टू इसका क्या बनेगा? इसका दोनों का अलग अलग मास आएगा, तो V1 रो 1g प्लस V2 रो 2g। एक आपको जो DPPM दिए हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब वो क्या पूछेगा उसके हिसाब से जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही पूछेगा। buoyancy फोर्स mg के बराबर है। रुका हुआ है ना, यहाँ रेस्ट में है। फ्लूइड के बीच में भी रुक सकता है क्या? हाँ, ये कभी बताया नहीं, लेकिन सोच सकते थे आप लोग ऐसे। देखिए कब रुक जाता है, सुनिए एक बार इसको। जैसे मान लेते हैं कि फ्लूइड के सरफेस पे लेते हुए बॉडी यहाँ तैर रहा है, इसका क्या मतलब? ये रो1 है और ये रोयल है, तो रो1 इक्वल टू क्या होगा? रोयल होगा पक्का। अब क्या करिए, इसको आराम से यहाँ से टहला करके यहाँ छोड़ दीजिए, वही पड़ा रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, FBD बनाइए, छोड़िए FBD बनाइए इसका। ऐसा जो होता है क्या सर? कितने बोलेंगे सर? इधर लगेगा mg, इधर लगेगा FB। बताइए अगर लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वेट क्या करेगा? वही तो बोलो ना सर, लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वेट क्या होगा? वही लगेगा भाई, आप लोग डरा दे रहे हैं। अरे mg कहाँ बदलेगा? mg कहाँ बदलेगा? वो जो ये बदलेगा क्या? फॉर्मूला क्या होता है? डूबा हुआ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू। अभी अब ज्यादा डूबा है कि अंदर जाएगा तब ज्यादा डूबा है? कोई बोला था अंदर ज्यादा डूबा है, बोलेंगे दोनों जो है अभी तो पूरा ही डूबा है ना, तो चाहे यहाँ डूबा हो चाहे कहीं और डूबा हो, डूबा तो पूरा ही है, मतलब पूरा डूबा। ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, तो अंदर अंदर भी रहेगा तब भी वही बात, जस्ट सरफेस हो रहेगा तब भी वही बात। बस अंतर क्या आएगा कि अगर यहाँ डूबा है उसको वहां से पकड़ करके
हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर सरफेस पे तैर रहा है पूरा डूबे हुए और उसको आज पकड़ के हम यहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे पड़ा रहेगा। अच्छा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता उसको वहां छोड़ते तो पड़ा नहीं रहता। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला कि हम लोग किसमें हैं, पानी में हैं, ठीक। हम लोग कहाँ हैं, पानी कहाँ से कहाँ तक भरा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए इसके साथ तीन केस है। अगर इसके डेंसिटी के बराबर, पानी की डेंसिटी के बराबर ये हुआ तो ऐसे ही पड़ा रहेगा छोड़ने के बाद। अगर वाटर डेंसिटी से ये कम डेंसिटी है तो छोड़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और जब इसका डेंसिटी ज्यादा है इसको छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा। और डेंसिटी सेम है तो जहाँ छोड़ेंगे ऐसे वहीं पर वैसे ही पड़ा का पड़ा रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अच्छा, हर चीज बताना पड़ेगा, कुछ अपने से सोच दिया करिए ना इसमें, फिर कोई कंफ्यूजन आया क्या? नहीं है। हो गया? अब इधर आइए, हो गया ना? एनालाइज करना था। अगला क्वेश्चन क्या किस पर है? कैलकुलेशन ऑफ द कैविटी प्रेजेंट। कैविटी मतलब जगह, मतलब क्या क्या फाइंड करना है? कैविटी मतलब जो जगह होगा, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। अब सुने ध्यान से, इधर सुनिए ध्यान से, देखिए जैसे अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी ना हो तो उसके अंदर खाली है कि भरा है वो पता नहीं चलेगा, ठीक। तो अब कैसे हम पता करेंगे कि वो जो है कैविटी उसके अंदर है या नहीं है तो कितना वॉल्यूम उसका है, मतलब कितना ज्यादा वो खोखला अंदर से, कैसे पता चलेगा? तौलने से। बस यही एक बात हमारा दिमाग में बैठा लीजिए, तौलने से उसको मेजर करें, जिसका वेट मेजर करने से बात बन गया, ठीक है ना। अभी क्या बोले हम, उसको मेजर करेंगे, उसको तौलेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या क्या हो रहा है। अब उसको मान लेते हैं ये बॉडी है और ये जो है अंदर कैविटी है, मटेरियल इसमें भरा हुआ है, बीच में ये खाली है, ठीक है। वो स्फेरिकल टाइप का नहीं होगा, रैंडम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। अब जो है हमें कैविटी पता करना है तो इसको मेजर करेंगे एक हवा में, वेट मशीन पर रख देंगे, वो वेट बता देगा।
दूसरा मेजर करेंगे किसी ऐसे डेंसिटी में ऐसे लिक्विड में जिसका डेंसिटी पता हो। सबसे अच्छा वाटर में तौल लेते हैं उसको। तो इसको दो जगह तौलना है। कहाँ कहाँ? एक हवा में और एक वाटर या किसी लिक्विड में। दो डाटा मिल गया। वो कैसे डाटा मिलेगा हमें, ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सिंपली आपका प्रॉब्लम है जो हम बता रहे हैं कि आप गोल्ड है, आप गोल्ड खरीद दिया, गोल्ड का डेंसिटी तो पता रहता नहीं है। जितने भी पृथ्वी पर या कहीं पर भी एलिमेंट पाए थे उसका डेंसिटी पता है क्या? वो तो रिटन है। नो सर, भाई हर मटेरियल का डेंसिटी तो पता ही रहता है ना। अरे मजाक कर रहे भाई हम। हाँ वही तो बोल रहे हैं। नहीं आप लोग मजाक मत करिए भाई, आप मजाक करेंगे तो उसको मजाक हो गया तो आप किसी में भी तौलेंगे उसको, जो ऑयल होगा, ग्लिसरीन होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, वाटर होगा, सबका डेंसिटी में पता है, ठीक है। और जिसको हम लोग उसमें मेजर करने जा रहे हैं, जिसका वेट मेजर करना है, वो किस चीज से मिलकर बना है वो भी पता है, उसका डेंसिटी क्या होगा वो भी पता है। बुक से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। वेइंग मशीन होगा, उसमें तौल लेंगे। अच्छा, उसको तौलेंगे दो जगह, पहला हवा में, दूसरा लिक्विड में या पानी में, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक मिलेगा W1, एक मिलेगा W2। ये कब का है? वेट इन एयर, और ये क्या है? वेट इन लिक्विड, ठीक है, पता कर सकते हैं। अब हमें और क्या पता है? डेंसिटी, ये नोन है। अब लगाइए दिमाग कि कैविटी कैसे पता चलेगा। यही जगह में पता करना है, यही जगह पता करना है। जो हम लोग पा सकते थे पा लिए। सर अभी स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करना शुरू किए थे तो आप एक ही बात बोले थे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्वेशन बनाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्वेशन बनाना है। आप जो बोले थे वही हम करेंगे, चुपचाप इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं। देखिए इधर, देखिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। बताइए W1 क्या होगा? अच्छा, इसमें दो वॉल्यूम है, एक ऐसा जगह है जहां हवा है, एक ऐसा जगह है जहां मटेरियल है। तो ऐसा जगह जहां हवा है उसको वॉल्यूम V1 मान लिया, और ऐसा जगह जहां मटेरियल है उसका वॉल्यूम V2 मान लिया, ठीक। तो बताइए कि जो, अच्छा इसका डेंसिटी रो हमें पता है, तो बताइए W1 इक्वल टू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो हम मेजर किए थे, वो बराबर क्या होगा? वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में बताइए। W जो वेट है एयर में वो क्या होगा? mg। m क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? बॉडी का या टोटल? तो बोलेंगे कैविटी है तो उसका क्या वजन है? वो तो बिना वजन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने में मटेरियल है? केवल V2 जगह में मटेरियल है बस। तो V2 इंटू इसका डेंसिटी इंटू G, ठीक है। पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ बने इक्वेशन दूसरा वाला। सर उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें कैविटी है और उसका वॉल्यूम भी निकालनी है पहले से ही? पहली बार पहला क्वेश्चन बताना है कैसे पता है कैविटी है, यही तो नहीं पता है तभी तो निकालना है। तो उसका वॉल्यूम भाई कैविटी नहीं पता है कि है कि नहीं है, तभी तो ये सब काम कर रहा है। पहला काम समझ गया। दूसरा क्या बोल दिया सर? तो उसमें टोटल वॉल्यूम रखेंगे ना, उसका V1 कैसे माइनस कर देंगे? तब तो पता चल गया ना कि उसमें
कैविटी है। देखिए इस बच्चे की ये कहना है कि आपको पहले से ही कैसे पता कि कैविटी है कि नहीं है। आप तो मान के बैठे हैं कि V1 है। भाई अगर जो हम माने हैं, हम लोग पहले मानते नहीं थे, माना ये गधा है, ठीक, तो हम लोग गधे से तो कंपेयर करते थे, तो गधे का हर एक कैरेक्टर उसके अंदर मिल गया, बोले गधा है। बोले 3-4 कैरेक्टर मिला, 3-4 कैरेक्टर नहीं मिला, बोले अभी गधा नहीं है। तो हम लोग मान लेते थे पहले और उससे सेटिस्फाई कराते थे। तो हम मान लिया कैविटी है, नहीं अगर 0 मिल जाएगा। सर तो टोटल वॉल्यूम रखेंगे ना, V2 क्यों रखें? तो टोटल वॉल्यूम अगर मान लिया कि V1 कैविटी है, हम सॉल्व किए, 0 आ गया, तो टोटल वॉल्यूम वही होगा जो इसी का है ना। ये तो 0 आ गया ना भाई। टोटल वॉल्यूम आप बोला दोनों जोड़ लीजिए, तो जोड़ लिया, V1 प्लस V2, अब कैविटी है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, तो यही अकेले तो मिल गया, वही दोनों बराबर हो जाएगा जब 0 मिलेगा। क्या क्या हमको निकालना पता चल रहा है कि अगर हम सोना खरीदे, गोल्ड खरीदे, पता नहीं किसी जुगाड़ से उसके अंदर कैविटी मिल गया, हम ये पता करें कि कैविटी उसके अंदर है कि नहीं। भला ऐसा तो नहीं कि जो ठोस सोना में दिख रहा है वो पूरा ठोस ना अंदर से खोखला हो। तो मान लिया कि खोखला है, पहले मान लिया, तो जो खोखला है सोने के अंदर वो कितना है, प्योर सोना मिला, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। प्योर सोना मिल गया तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा, अब पूरा वॉल्यूम V2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। तो क्या करेंगे, सोना में अंदर गोल्ड में जो है कैविटी है कि नहीं, क्या करेंगे उसके लिए, तौलेंगे उसको। कहाँ तौलेंगे, एक हवा में एक पानी में, ठीक है। हवा पानी दोनों मिल करके W मिल गए, कॉपी में लिख लिए। अच्छा ये वेट और ये वेट लिख लिए ना। यूं मानना है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही तौलना है जाकर के यहाँ, फिर यहाँ पर भी, तो ये दोनों मिला। अच्छा डेंसिटी सोने पता है क्या, सोने का डेंसिटी नहीं, सोने तो वो हाँ वो रो है, ठीक है। चलिए अच्छा इसका इक्वेशन बनाइए, इसका इक्वेशन क्या होगा, बनाइए इक्वेशन इसका। तो 1c फोर्स ऊपर, mg नीचे। शायद जो रीडिंग होता है, अब याद होगा आपको कि हवा में और लिक्विड में बराबर 1c फोर्स, यही होता है। तो बताइए यहां से ये पता है क्या, ये पता है क्या, पता है। अच्छा ये क्या होता है, डूबा हुआ बलून, क्या होता है ये, कितना बलून डूबा है, पूरा डूबा है ना। तो पूरा डूबा मतलब कितना बलून डूबा है, तो V1 और V2 दोनों डूबे हैं ना, तो पूरा जगह कितना, V1 प्लस ये होगा टोटल बलून, किसका डेंसिटी, लिक्विड का, इनटू G, ठीक है। अच्छा जी ये बताइए कि आपको ये पता है क्या, ये पता है क्या, ये पता है क्या, तो क्या ये मिल गया क्या, फाइंड हो जाएगा। अभी भी सोच रहा हूं बताएंगे। अच्छा ये पता है क्या, ये पता है क्या, ये पता है क्या, क्योंकि जिसमें उसको डुबाएंगे तो पता नहीं किस लिक्विड में डुबा रहे हैं। ये पता है क्या, ये पता है क्या, वहां किए क्या थे, पता किया ना, याद रखना। क्या ये बदल जाएगा क्या, ये दो इक्वेशन है क्या, क्या दो अननोन है क्या, कौन कौन दो अननोन है। अब सोना मिला प्योर, तो जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो V2 है यहाँ रखेंगे, ये 0 आ जाएगा, बस यही बात। पता नहीं आ गया, बस दिमाग में तो उसको तौलेंगे हवा में और पानी में, बस बात बन जाएगा।
कुछ और सोच लिया। बोलिए बोलिए क्या है? सर उस कैविटी में अगर उस मटेरियल के लिए दूसरा मटेरियल डाल देंगे तो वही दूसरा हेडिंग बन जाएगा तो। जैसे एलॉय में जो ब्रास होता है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, सर आप लोग को नॉलेज होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कॉपर और वाटर, तो दोनों का डेंसिटी हमको पता ही रहता है क्या है। तो मतलब एक के अंदर दूसरे का अगर इम्प्योरिटी पता करना है तो ये इम्प्योरिटी मतलब कि क्या, और इम्प्योरिटी ये नहीं कि कोई इम्प्योर है और बाकी दूसरा वो प्योर है, ऐसा नहीं है। वो अलग उससे है इसलिए वो इम्प्योर है, ठीक। अलग में अच्छा भी होगा तभी इम्प्योर है, ठीक है ना। ये हो गया ना। सर एक डाउट था सर, अगर हमें नहीं पता है उसके बीच में कैविटी है या नहीं तो हम एयर में उसका टोटल वॉल्यूम लेंगे ना। वही तो वो बच्चे कंप्लेन इसको पहले था, टोटल वॉल्यूम पूरा ना। तो जैसे जिस बॉडी का मास चाहिए उसी बॉडी का वॉल्यूम उसी बॉडी का डेंसिटी, यही होता है फार्मूला। तो इस जिसमें मटेरियल है उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है V2 और उसका डेंसिटी कितना है वो उसी के बराबर होगा ना। अच्छा जब यहाँ पर मटेरियल है क्या तो इसके वॉल्यूम क्यों लेंगे? जिस बॉडी का मास उसी बॉडी का वॉल्यूम उसी बॉडी का डेंसिटी, यहाँ पर वो बॉडी नहीं है तो उसका वॉल्यूम नहीं लेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लेते हैं कि अब इसके अंदर जो है हम ये अभी भी गोल्ड है और इसके अंदर जो है हम लोग जिंक को प्लेस कर देते हैं, ठीक, या फिर दूसरे मटेरियल को। अब भी एक ही बात बोलेंगे, उसको भी हम लोग हवा और पानी में तोड़ेंगे, तरीका वही होगा। कंडीशन क्या है, अब कंडीशन सुनिएगा, थोड़ा उससे क्या अलग है। ये अलग ये है कि जो इम्प्योरिटी है वो पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी किस चीज का मिलके बना है, जिंक है, कॉपर है या क्या है। इम्प्योरिटी का नाम पता होना चाहिए जिससे उसका डेंसिटी हम पता कर सके। ये पता नहीं रहेगा हम इम्प्योरिटी पता नहीं कर सकते। इसका यूज कहाँ पड़ता है, इसका यूज कहाँ पता बता रहा आपको। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है ना। इसके पहले का इंपॉर्टेंस क्या था कि सोना तो महंगा होता है, तो सोने के अंदर कैविटी होगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा हमें। क्या हुआ सर? लॉस कैसे होगा? जब उसको मेजर करेंगे तब उतना ही उसका मास आएगा, बाकी जो बीच में एयर रहेगा वो तो ब्लैंक, उसका मास ही नहीं आएगा। ऐसा लॉस हो गया। अरे नहीं, अगर ऐसा बात हम बता रहे हैं लॉस कैसे होता है, सही बात है। उसके अंदर इस यही जवाब देगा आपको। उसके अंदर इम्प्योरिटी लगा देते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मतलब ठीक है एकदम आप खरीदने पर आ गए उसको तब हम बता रहे हैं। जब खरीदना ही है तो फिर उसके हिसाब से बताएंगे ना। तो उसके अंदर करते क्या है, कैविटी में हम दूसरा मटेरियल डाल देते हैं।
हो गया क्या लॉस? यस हो गया। भाई इस देखिए हम बोलते हैं कि इसको बड़ा पढ़ाई की तरह मत सोचिए। हम एक दुकानदार हैं मान लेते हैं, हम कैविटी नहीं करना चाहते हैं, तो अब हमारे दिमाग में जो भी खुरपाती दिमाग आएगा हम वो लगाएंगे। यस सर। हम देखिए पहले बीच में हवाई वेक्टर भरे थे तो अभी वहीं आ रहा है, तो जुगाड़ लगाएंगे कुछ और उसमें भरेंगे तब देखिए फायदा होना हो जाएगा। कहने का मतलब ये सर लोहा डाल दीजिएगा। जो भी है, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं इसमें, अच्छा इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम बता रहे हैं। जितने एलॉय होते हैं उसमें हमें ये पता करना है कि जैसे मान लेते हैं स्टील है, तो स्टील किससे मिलकर बना होता है? आयरन और कॉपर से, ठीक है। कॉपर नहीं होता इसमें। मतलब और भी कई सारी चीजें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और चाहिए। हम एक जनरली इसका दो तो होते ही हैं, कॉपर और नहीं आयरन और सर कोल कार्बन। कॉपर नहीं होते। कोल। हम आते हैं लेट से। हर एलॉय जो है वो 2-3 मटेरियल से मिलकर बना है। एक बार पहले ठीक वो मैं ध्यान देना, टाइम चला जाएगा पूरा। तो 2-3 मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग 2 मटेरियल का है सिलेबस में, 2 मटेरियल को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज ये मटेरियल का है और कितना परसेंटेज वेट इस मटेरियल का है। अच्छा हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा तो भी निकाल लेंगे कितना मास इसका है कितना मास इसका है। कैसे पता? डेंसिटी हमको पहले से पता था, वॉल्यूम मतलब जगह पता चल गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मास बदल जाएगा। तो जगह ही कैलकुलेट करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मास तो पता चल ही जाएगा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि जो मटेरियल है वो उसका डेंसिटी इम्प्योरिटी है, उसका डेंसिटी ρ2 है। किसका डेंसिटी? जो इम्प्योरिटी इसके अंदर है वो ρ2 है। बस कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन क्रिएट करना है, सिर्फ इक्वेशन क्रिएट करना है। अब दिमाग लगा कर अच्छा वाला इक्वेशन क्रिएट करिए ऑटोमेटिकली। इधर हमारे साथ यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, अभी रुक जाइए, हमारे साथ इक्वेशन बनाइए। चलिए बताइए यहाँ पर पहला किस में मेजर किया गया है? चलिए लिखिए इसको। एयर में मेजर किया गया W1 इक्वल टू, लिख के बताइए। यहाँ बोलेंगे आपको, हम लिखेंगे। चलिए बोलिए W1 इक्वल टू, ये एयर में मेजर किया गया वेट क्या होगा बताइए? ठीक क्या बोलेंगे कुछ? ρ1 v1 g1 ρ2 v2 g। ठीक है, ये भी सही है क्या? दौड़ा गया V1 और 2 एक साथ। नहीं भाई को एक साथ। अब सही है, सही है ना? अच्छा ये हो गया, इसको लिखिए, इसको बनाइए। कपड़ा क्या पे इधर सही है नहीं? चलिए अब अच्छा ये कैसे निकालेंगे बताइए? ये सही है क्या? उसकी टर्मिनोलॉजी भी जाइए कि इसको क्या बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अंदर वाला वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड का इनटू जी, यही दिमाग दौड़ाना है, टर्म क्लियर होना चाहिए। रखिए ये सही है क्या? अंदर वाला पूरा वॉल्यूम जो डूबा है ये सही है क्या? जिसमें डूबा है उसका डेंसिटी इनटू जी, मतलब इससे तो निपट गए हम लोग, ठीक है। अब इसको बताइए। W1 तो आ गया, W2 क्या लिखेंगे? W2 लिखेंगे क्या? कितना? जितना लिक्विड में उसका वेट। हाँ सही है, बाकी लोग सोच रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। W2 क्या लिखेंगे? अरे भाई हम बोले थे तौलेंगे उसको हवा और, तो हवा वाला जो तौलना यहाँ पर, पानी में तौलना यहाँ पर, रीडिंग दिखाएगा ना मशीन में। अगर मशीन गड़बड़ नहीं है तो दोनों जो मशीन में रीडिंग दिखाएगा वो यहाँ रख देंगे। अब आते हैं कितने अननोन कितने इक्वेशन। अब देखते हैं इधर देखिए, इधर कितने इक्वेशन क्रिएट हुए? 2। अननोन कितने?
गिन रहे हैं गधे 10 किलोमीटर निकाले। अरे दो ही तो अननोन है भाई, V1 और V2। पिछले बार से अब तक सॉल्व कर रहे हैं, अननोन ही पता नहीं चला। अरे भाई V1 V2 दो ही तो अननोन है बस। इन दोनों चाहे अब आते फाइनली क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, चाहे कैविटी पता करना हो चाहे इम्प्योरिटी पता करना हो, हवा और पानी में तौलना होता है, ये प्रोसेस होता है। ठीक, चाहे प्रैक्टिकल में करना हो चाहे फिजिक्स में आया हो क्वेश्चन हो, ठीक है। बाकी इक्वेशन एक अच्छे बच्चों की तरह क्रिएट करना होता है, एक अच्छे बच्चों की तरह क्रिएट करना है इक्वेशन। कहीं कोई कष्ट है तो कष्ट बताएं, नहीं कष्ट चुपचाप लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर किसी एक का मार्क्स पता लगेगा तो वो वॉल्यूम मिलेगा। सत्यानाश, क्वेश्चन में क्या क्या पता है? अच्छा, ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, पता है, पता है, पता है, पता है। अब जोड़िए कितने अननोन कितने क्वेश्चन? हम बोले थे इम्प्योरिटी का डेंसिटी पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये लगा पाएंगे। इसलिए इसका यूज कहाँ पड़ता है? एलॉय का अमाउंट पता करने के लिए। उस एलॉय में ये एलिमेंट कितना अमाउंट का है, कितना ये अमाउंट का है। नहीं नहीं, हाँ हमसे पूछ रहे हैं ना, हमसे पूछ रहे हैं, सेकंड टीचर नहीं, इधर फर्स्ट टीचर इधर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या देख रही है? सर इससे V1 V2 में रिलेशन में पता चलेगा एब्सोल्यूट दोनों का मास। अच्छा, दोनों का इक्वेशन पता है क्या? दोनों इक्वेशन पता है? दोनों के साथ में वेट लेना, अलग अलग ऑर्बिट पर तो सब। नहीं, हम एक सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो अननोन है क्या, दो इक्वेशन है क्या, 100% सॉल्व हो जाएगा। अब कहीं और क्यों फंस रहे हैं भाई? मैथमेटिकली सोचिए ना कि दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। यही तो मास था, जी से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या बोले, मास पता होना चाहिए ना, मास तो पता ही है एक में पता है, पूरे का, दोनों पूरे एक का। साथ पता है। हाँ, दोनों को एक साथ पता है। हाँ, दोनों का अलग अलग पता है तो फर्स्ट कहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 V2 पता करना है ना, तो दो इक्वेशन क्रिएट हो गया, आ गया आंसर। अब बाकी क्या सोचना चाह रहे हैं इसमें, हम हमें क्यों इंडिविजुअली मास की जरूरत है? क्वेश्चन के जगह क्वेश्चन है बुकलेट में, लेकिन ये अभी भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। हमें पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि दिक्कत क्यों हो रही है। जैसे अगर एक का मास दे ही दिया, अब बाकी पूरे मास को तौल लेंगे तो उसमें से घटा देंगे तो बाकी मास पता जितना इक्वेशन बनाने क्या जरूरत है इसमें। अरे एक का मास पता चल गया, बाकी पूरे को तौल लेंगे तराजू पर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हमसे बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, इसका यूज सबसे कहाँ पड़ता है? एलॉय, कि कितना इसका मिक्सर है कितना इसका मिक्सर है। मिटा दे रहा है। ये आप लोग ध्यान देते रहिए, क्या पता है क्या नहीं पता है ना, गिवन क्या है क्या नहीं गिवन है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। दोनों का डेंसिटी गिवन था और हम लोग मेजर करके W1 W2 निकाले थे, ठीक है ना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं, आप जो डीपीपी मिला है, डीपीपी को पहली बात की बुकलेट में अच्छे से या तो किल मतलब टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे तैसे करके खोएगा नहीं, घबरा जाएगा सब, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लास्ट के दो क्वेश्चन इसी पर है,
अब संडे के बाद ही क्लास लगेगा तो होमवर्क क्लियर होना चाहिए। ये जो बुकलेट दिए हैं, नहीं सीट जो दिए हैं वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कॉपी जो है उसका सॉल्यूशन एक पॉइंट और है, इसको इक्वेशन लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक जो अभी इसके पहले दिए थे ये इधर सुनिए, इसका और इसका अलग अलग बायनेंसी फोर्स और वेट बैलेंस किए थे। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, डीपीपी में। एक और क्वेश्चन है इसमें कि अब लिक्विड ही बदलेगा, मतलब अच्छा ये बताइए, अगर इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, तो और इमिसिबल है, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकते। इमिसिबल मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे, जैसे वाटर और ऑयल, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। तो अगर ऑयल का डेंसिटी कम है तो वो ऊपर होगा, ऑयल का डेंसिटी कम है तो वो ऊपर होगा, वाटर नीचे होगा। वही अगर मरकरी भी लिक्विड के फॉर्म में होता है और वाटर है, तो जब इन दोनों को मिक्स कराएंगे मिक्सिबल होता नहीं है, तो मरकरी नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो जो है नीचे रहता है, वाटर या लिक्विड जो भी है। ठीक, अब मान लेते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जिसका डेंसिटी रो है और रो का वैल्यू जो है वो गिवन है ρ2 से कम ज्यादा, ρ1 से ज्यादा और ρ2 से कम, ये है, ठीक है ना। इसको इसके अंदर हम पेस्ट करने जा रहे हैं। ये अलग लिक्विड है और ये अलग लिक्विड है। इस इक्वेशन से पता चल जा रहा है कि ये ज्यादा ये कम है, इस इक्वेशन से भी, रिलेशन से भी, ये ज्यादा और ये कम है। तो अब आपको बताना है कि ये जो है कहाँ रहेगा, कहाँ ये पाया जाने की संभावना है। तो बोलेंगे इन दोनों के बीच में, अगर इसको प्लेस करते हैं तो इसके बीच में होगा। अच्छा, अगर इसका डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होता, इन दोनों ज्यादा, इससे ज्यादा होता इसमें भी डूबता, अब इससे भी ये ज्यादा है तो इसमें भी डूबता, अब दोनों से कम होता तो सबसे ऊपर जाता रहता, लेकिन दोनों डेंसिटी के बीच में है, इसका मतलब बीच में रहेगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन अगर बनाना हो इसका, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मान लेते इसका V1 वॉल्यूम जो है वो ऊपर है और V2 वॉल्यूम नीचे है, और इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा तब? टोटल वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2। तो आपको बताना है V1 बाई V2 का रेशियो, ये बताइए। तो क्या करेंगे उसमें? हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछिए इक्वेशन बनाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछिए इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन इस बार थोड़ा दो लिक्विड में आ गया है, इसलिए हम एक इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। पता कैसे बनाएंगे इसका, एफबीडी कैसे बनाएंगे और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बस इतना जो बना लिया, बाकी बन जाएगा काम। अब कुछ भी पूछ सकता हूँ अगर मैटर हो। एफबीडी बनाइए इसका, यही है इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का इंटरफेस यही है। इसके इधर वॉल्यूम कितना है? V1 है और डेंसिटी कितना है? ρ1। इसका V2 डेंसिटी ρ2 और इसका टोटल, इसका डेंसिटी तो रो है, तो दी mg नीचे, अब बुयांसी फोर्स ऊपर, लेकिन बुयांसी फोर्स भी दो बुयांसी फोर्स के बराबर मिल करके होगा, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड में दो अलग अलग पोर्शन है। तो बताइए बुयांसी फोर्स जो पहला होगा, सोच करके बताइए पहले वाले बुयांसी फोर्स क्या होगा। तो अब टर्मिनोलॉजी हो जाइए उसके, टर्मिनोलॉजी पर कि बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे डूबा हुआ वॉल्यूम, तो डूबा हुआ वॉल्यूम क्या होगा? ये V1। अच्छा, जिसमें डूबा है उसका डेंसिटी, तो किसमें डूबा है? ρ1 है, इनटू G। बताइए FB2 जो डूबा है अलग लिक्विड में, इनटू ρ2 इनटू G, जिसमें डूबा है डेंसिटी इनटू G। अब बताइए mg क्या होगा? mg
mg हो जाएगा V1 प्लस V2 आ गया टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब ये दोनों जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, ठीक ना। तो यहां से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 इक्वल टू V1 प्लस V2 ρ। अगर हमें V1 बाई V2 पूछता तो क्या करते? बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे। V1 बाई V2 पूछता तो क्या करते? लगाइए दिमाग में, बताइए क्या करते? V1 बाई V2 पूछ रहा है, V1 बाई V2 पूछता, V2 नीचे है ना, तो V2 सब में डिवाइड कर देते। केवल रेशियो वाला ही दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखता। बाकी नोन वैल्यू दिखता, नोन वैल्यू मतलब जो पता हुआ वैल्यू है वही दिखता बस। इसके लिए क्या करेंगे? V2 से डिवाइड करेंगे, V1 बाई V2 ρ1 प्लस ρ2 V1 बाई V2 प्लस 1 इनटू जी, ये तो करेंगे रो। बस हो गया, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों के डूबे हुए वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1:3 1:2। तो अगर रेशियो दे दिया तो फिर पूछेगा बॉडी का डेंसिटी क्या होगा। क्वेश्चन कुछ भी राइज कर सकता है, मतलब वॉल्यूम का अगर रेशियो पूछा तो वो जिसका पूछ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो बॉडी का डेंसिटी पूछेगा, वो भी निकाल लेंगे। हमारा जो टारगेट है ये इक्वेशन क्रिएट करने का था बस। बाकी जो भी पूछना हो घुमा फिरा पूछ लेगा, आपको सी को मिलेगा ये क्वेश्चन। आप यहाँ तक नोट करिए बस। ये इक्वेशन क्रिएट हो गया तो बाकी हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे इससे रिलेटेड। हम डीपीपी क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को कौन कौन से। फास्ट नोट करिएगा, फास्ट।